सिर्फ विरोध करना और बहिष्कार ना करना तर्कसंगत नहीं है, बल्कि अत्यधिक नुकसानदायक है। नमस्ते, मैं हूं ईशान। स्वागत है आप सभी का friendlyindian.com पर, जहां पर हम सत्यता के साथ चर्चा करते हैं आपसे जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा नेशनल टेलीविजन पर भंगी शब्द को आपत्तिजनक तरीके से प्रयोग करने के विषय पर आज से लगभग 75 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वह वीडियो बड़े स्तर पर वायरल हो गया और वाल्मीकि समाज के और हिंदू समाज के बहुत सारे संगठनों ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया और सलमान और शिल्पा के विरुद्ध पूरे देश भर में बड़े स्तर पर अलग अलग माध्यमों से विरोध किया गया। विरोध की तीव्रता को देखते हुए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने दोनों सेलिब्रिटीज को नोटिस भेजा और उनसे उत्तर मांगा। पूरे भारत भर में लगभग 20 से ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई, 1000 से ऊपर पुतले फूंके गए और अगर आप गूगल पर जाकर देखेंगे तो 3 लाख से ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि इस सब की आवश्यकता नहीं थी, मामला इतना बड़ा बनता ही नहीं अगर सलमान और शिल्पा ने तुरंत, जब मामला उठ रहा था उसी समय तत्परता दिखाते हुए तुरंत माफ़ी मांग ली होती। कुछ नहीं करना था उन्हें, एक 2-5 मिनट का वीडियो बनाना था कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, एक चीज़ निकल गई, उसको अलग तरीके से लिया जा रहा है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, हम क्षमा प्रार्थी हैं अगर किसी को बुरा लगा। शिल्पा ने आधी अधूरी माफ़ी मांगी भी थी ट्वीट करके। जब उन्होंने अपमान किया था तो वो एक वीडियो में किया था, हंसते खिलखिलाते हुए एक इंटरव्यू में। Totally. I look like a bhangi at home. Yeah, I'm in my track pants and a t-shirt and a hair all tied up because Vian pulls my hair out when I leave. लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो 2 ट्वीट कर दिए। हालांकि अगर वो वीडियो बनाती और उसमें जो बात उन्होंने ट्वीट में कही वो वीडियो में कहती तो उसका अलग प्रभाव होता। अभी कुछ ऐसा लगता है कि बहुत दबाव बनाया जा रहा था तो उन्होंने इस मामले को टालने के लिए 2 ट्वीट कर दिए, बात खत्म। हालांकि फिर भी ये समाज इतना अच्छा है कि उन्होंने जब वो ट्वीट भी किए उसको भी लोगों ने माफ़ी की तरह स्वीकार कर लिया और कहा कि भाई ठीक है चलो। और शिल्पा के प्रति वाल्मीकि समाज में गुस्सा काफ़ी कम भी हो गया। लेकिन सलमान खान बहुत व्यस्त आदमी है, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जो आदमी हर रोज़ कुछ ना कुछ शूट करता हो वीडियो कैमरा के सामने, कभी अपने शो के लिए, कभी ऐड के लिए, कभी फिल्म के लिए, वो इतना व्यस्त चल रहा है साहब कि पूरा समाज विरोध कर रहा है, करोड़ों लोग विरोध में हैं, पूरा का पूरा समाज है। लेकिन उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि एक वीडियो बना दें, एक ट्वीट कर दें या फिर एक पत्र लिख दें। अब मैं लग रहा हूँ यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। कोई बहुत बड़ी डिमांड तो थी नहीं समाज की। यही तो कहा था कि भाई जैसे नेशनल टेलीविजन पर आपने एक बात कह दी, जाने अनजाने जैसे भी कही, वैसे ही सार्वजनिक रूप से आप ओपनली एक माफ़ी मांग लो। यही तो बोला था ना। लेकिन नहीं साहब, क्यों मांग ले माफ़ी? अरे नाक नीची हो जाएगी हमारी, क्यों मांग ले माफ़ी? अब 75 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब अगर सलमान ने माफ़ी मांग भी ली तो उसका क्या महत्व रह गया? जब पूरा का पूरा समाज आपके पुतले जला रहा था और विरोध कर रहा था, तब आप इतने घमंडी और संवेदनहीन थे कि आपके पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं था माफ़ी मांगने के लिए। अब तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात यह होगी कि वाल्मीकि समाज इनके विरुद्ध केस लड़े और इनका एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि आप कितने भी बड़े हो। अगर आप इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान करोगे तो आपसे हम लड़ाई लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। तो कानूनी लड़ाई इनसे लड़ी जाए और जो भी सजा हो इनको दिलवाई जाए। कुछ लोग अभी भी सलमान का पक्ष ले रहे हैं कि नहीं भाई सलमान खान बहुत अच्छे आदमी, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, बीइंग ह्यूमन चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सलमान खान बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इस बहुत अच्छे आदमी ने अभी तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी? ऐसा कौन सा पहाड़ गिर रहा था 2 मिनट का एक वीडियो बनाने में? उन्हें तो खुद बनाना भी नहीं पड़ता, रोज़ तो वीडियो बनाते हैं किसी ना किसी बात पे, कोई भी उनकी टीम का बना के 2 मिनट में डाल देता। और अगर आप लोग बहुत ज्ञानी आदमी हैं कि इतने अच्छे इंसान हैं वो, तो बताइए उन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, कहीं वेबसाइट, कहीं पर भी जाके आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने माफ़ी मांगी। मैंने इस विषय पर सोचने का प्रयास किया कि आखिर सलमान ने ऐसा क्यों किया। जब इतने बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था और इतना आसान था उस विरोध को ख़त्म करना, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? और मुझे जो कारण समझ में आया वो ये है कि जब बॉलीवुड या फिर मीडिया इंडस्ट्री में किसी भी सेलिब्रिटी का विरोध होता है तो उस विरोध के आधार पर उस व्यक्ति को नुकसान कम होता है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सलमान को ही ले लीजिए, सलमान का जीवन पूरा विवादों से भरा पड़ा हुआ है, चाहे वो काले हिरण जयपुर वाला केस हो या फिर हिट एंड रन का केस हो, मुंबई में फुटपाथ पर शराब पी के चढ़ाने वाला, या फिर
ऐश्वर्या के साथ मारपीट करने वाला या फिर अंडरवर्ल्ड से रिलेशन वाला या फिर इलीगल आर्म्स एक्ट वाला केस, ये सलमान पूरा का पूरा उनका करियर विवादों में हमेशा रहा है। लेकिन इन सारे विवादों का उनके सुपर स्टारडम पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इन सारे विवादों के कारण ही सलमान आज जो है वो है, वरना वो भी एक सामान्य एक्टर की उसमें ही रह जाते। सुपरस्टार वो इन सब विवादों के कारण ही सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। आदमी थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल, इतनी मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। फ़ोन में बार उनका फ़ोन आया 41 बार इन वन नाइट। जब उनका करियर उठ रहा था तो इस प्रकार के विवाद होते हैं। और इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, यानी कि आप कुख्यात हो या विख्यात हो, बदनाम हो या सदनाम हो, नाम तो सब में ही हो रहा है, बल्कि बदनाम या कुख्यात होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बड़ी तेज़ी से नाम होता है। तो जब सलमान का करियर 90s में 2000s में उठ रहा था, तब ये बड़ी अच्छी बात थी कि भाई पेपरों में आ रहा है सलमान खान काला हिरण का शिकार, और गाड़ी चढ़ा दी, उसके साथ अफेयर है, इलीगल आर्म्स एक्ट, ये सारी चीज़ें। तो बड़ी तेज़ी से लोग जान रहे हैं कि भाई सलमान खान कोई है, ये चीज़ें चल रही, भाई बात खत्म। फिर जब ये सारे केसेस में उलझ गए, खूब नाम वाम भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, हालांकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली किया, होते गया भाई जीवन में। अब फिर उनकी पीआर टीम ने इस पूरी नेगेटिव कुख्यात छवि को विख्यात करने का प्रयास किया, ताकि ये जो छवि हम जनता में बना रहे हैं, इसके आधार पे सहानुभूति जनरेट करी जा सके और उस सहानुभूति का कुछ फ़ायदा केसेस में भी लिया जा सके। जैसे बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, सलमान भाई इलाज करवा रहे हैं, सलमान भाई बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं इंडस्ट्री में सेट होने की, अरे सलमान भाई का दिल बहुत बड़ा है। इसी प्रकार की न्यूज़ आप देखेंगे अगर 4-5 सालों से, तो आपको दिखेगी न्यूज़ में। हालांकि किसी भी कारण से अगर सलमान खान कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें मैं उनका समर्थन करता हूँ, भले ही निजी हित के लिए किया गया हो, किसी भी कारण से किया गया हो। अगर उन्होंने लोगों की मदद की है तो बहुत अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने ऐसा करते रहना चाहिए। मतलब सलमान, बॉलीवुड और पूरी मीडिया इंडस्ट्री ये बात बिल्कुल यूनानिमस होके मानती है कि ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो फिर जब ये इक्वेशन है उनके दिमाग में, तो जब इतने बड़े स्तर पर कोई समाज विरोध करेगा तो वो उसे क्यों रोकेंगे? वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा हो रहा है, उनकी फिल्म का फ़ायदा हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को फ़ायदा मिल रहा है, उनके ओवरऑल पर्सोना को फ़ायदा मिल रहा है कि सलमान भाई किसी की नहीं सुनते, कोई कुछ भी बोलता रहा है, दबंग है भाई, ऐसे ही बोलते हैं उनके फैंस। अब जिस दिन समाज ने ये इक्वेशन बदल दिया इन सेलिब्रिटीज़ के दिमाग में कि नहीं, अगर कोई समाज आपका विरोध कर रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक है, जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, ये सारे सेलिब्रिटीज़ किसी भी प्रकार का अपमान करना बंद कर देंगे। और अगर जाने अनजाने उनसे अपमान हो जाएगा तो तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए क्षमा मांगेंगे। अब ये होगा कैसे? इसके लिए वाल्मीकि समाज को कोई फतवा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत है, लेकिन आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की अत्यधिक आवश्यकता है। कल्पना करिए, भारत में वाल्मीकि समाज की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 50% लोग, और हिंदू समाज में जो भी लोग इस मुद्दे पर वाल्मीकि समाज के साथ डटकर खड़े हैं, वो लोग सलमान खान का संपूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार कर दें, सलमान खान की फिल्मों को टॉकीज़ में देखना बंद कर दें, सलमान खान जो फिल्में जो एड्स कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दें। रातों रात भूकंप आ जाएगा इंडस्ट्री में। जो ब्रांड्स सलमान खान को दे रहे हैं ऐड अपने, वो सलमान खान को बोलने लगेंगे कि भाई आप पब्लिक में सोच समझ के बोला करिए, आप कुछ भी बोल देते हैं, उसका असर हम आपको जब एड्स देते हैं हमारे रेवेन्यूज़ पे होता है, हमारे रेवेन्यू गिर गए, आपकी फिल्म के कलेक्शन गिर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कुछ गलती से निकल भी जाए तो तुरंत माफ़ी मांगिए, वो खुद बोलेंगे। उनको समझने योग्य विषय ये है कि बिना बहिष्कार के विरोध करना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि इसमें तो सेलिब्रिटीज़ को फ़ायदा और मिल जाता है। विरोध करें, लेकिन बहिष्कार उससे 10 गुना बड़े स्तर पर करें। लेकिन सलमान खान को और पूरे बॉलीवुड को ये बात पता है कि हिंदुओं में 4 दिन का जोश रहेगा, 4 दिन
में जोश खाकर पुतले जला लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और सपोज नहीं भूले तो कोई फिर भी दिक्कत नहीं है, पहले आप पूरी कंट्रोवर्सी का लगभग पूरा फ़ायदा उठा लो अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी फिल्म के लिए, और जब ये पूरा हो जाए तो फिर एक 4 शब्द की माफ़ी चिपका देना, बस हिंदुओं का दिल पिघल जाएगा। और जो वाल्मीकि समाज आज विरोध कर रहा है, उसी में से लाखों की संख्या में लोग सलमान खान की पिक्चर साल भर बाद देखने पहुंच जाएंगे। अरे सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई। अगर आपका समाज इतना ज़्यादा छिन्न भिन्न है कि कोई नेशनल टेलीविज़न पर सार्वजनिक रूप से आपका अपमान कर देता है और आप इतने ज़्यादा संगठित हैं कि आप उसका संगठित होकर आर्थिक बहिष्कार भी नहीं कर पाते हैं, तो लोग आपको खिलौना समझकर खेलेंगे, खेलते आ रहे हैं हमेशा से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था संजय लीला भंसाली के ऊपर कि कैसे संजय लीला भंसाली ने अपने करियर में हिंदुओं को लगभग खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया है, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को फुटबॉल बनाकर मारा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है वाल्मीकि समाज से और विस्तृत रूप से हिंदू समाज से कि आप संगठित होकर आर्थिक बहिष्कार करना शुरू करिए, अन्यथा आप ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे। आपकी संस्कृति, आपका समाज, आपका धर्म इसी प्रकार से अपमानित होता रहेगा। और क्यों ना हो, जब कोई सेलिब्रिटी आपको अपमानित करता है या किसी भी प्रकार से नीचा दिखाता है, इसकी क्या कीमत तो चुकानी पड़ती है उसे? कुछ नहीं, उल्टा उसका फ़ायदा और हो जाता है। सलमान ने एक गलती की, और उससे भी बड़ी गलती यह की कि 2.5 महीने से ऊपर निकल जाने के बावजूद ना तो उस गलती पर कोई पछतावा दिखाया और ना ही माफ़ी मांगी। आपने बड़े स्तर पर विरोध किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज प्रण लीजिए आजीवन आर्थिक बहिष्कार करने का, और देखिए कितनी जल्दी ये सब के सब एकदम लाइन पर आ जाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्रमोट करिए, और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मेरी बात से क्यों असहमत हैं, क्या तर्क हैं आपके, और आपके पास ऐसे कौन से बेहतर तरीके हैं जिनसे आप इन सब चीज़ों पर अंकुश लगा सकते हैं। भविष्य में और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं। धन्यवाद, नमस्ते, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।